हेलो दोस्तों, तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के सारे मेंबर दिखा दिए जाते हैं। जब रॉकेट मतलब रकून एक कमरे में जाता है तभी दूसरे प्लेनेट से एडम आ जाता है जो कि रॉकेट पर सीधा हमला कर देता है क्योंकि वो तो उसको पकड़ने के लिए आया होता है। जैसे ही ये हमला होता है तो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के सारे मेंबर चौकन्ने हो जाते हैं। इसके बाद नेबुला रॉकेट को बचाने के लिए आती है लेकिन एडम उससे ताकतवर होता है और नेबुला एडम का सामना नहीं कर पाती। उसके बाद सब एक-एक करके सभी लोग एडम पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो सबको मारने लगता है। ये सब देखकर रॉकेट उस पर जैसे ही अपनी गन से हमला करने वाला होता है, तो एडम उस पर बहुत धमाकेदार हमला करता है, जिससे रॉकेट काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और बेहोश होने की हालत पे हो जाता है। इसके बाद नेबुला फिर से उठती है और पीछे से आकर अपने हाथ को तलवार बनाकर उसके पेट के आर-पार कर देती है, जिसके कारण एडम ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पीटर और उसका दोस्त वहाँ रॉकेट के पास जाते हैं और उसको ठीक करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो कि वो ज़ख्मों को भरती है। लेकिन जैसे ही उस डिवाइस को ऑन किया जाता है, तो रॉकेट बहुत तेज़ से तड़पने लगता है। इसके बाद नेबुला उस मशीन को बंद करने के लिए बोलती है और उसके बाद नेबुला रॉकेट को स्कैन करके बताती है कि उसके दिल के पास एक मशीन है। जैसे ही डिवाइस ऑन होती है, तो उसका दिल कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण वो तड़पने लगता है। इसके बाद रॉकेट अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ होता है। लेकिन वहाँ पर मूवी का विलन आता है और उसको वहाँ से चुरा कर ले जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे रॉकेट का दिमाग बहुत ही तेज़ हो जाता है और रॉकेट बहुत ही शातिर हो जाता है। उसके बाद रॉकेट को वो उठाकर एक पिंजरे में डाल देता है, जहाँ पर उसके एक्सपेरिमेंट किए हुए और काफ़ी सारे जानवर बंधे हुए होते हैं। इसके बाद नेबुला बोलती है, जहाँ ये मशीन बनती है, अगर वहाँ जाया जाए तो रॉकेट को हम ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा। इसके बाद हमको विलन दिखाया जाता है, जो कि एडम की माँ को पकड़ कर बोलता है कि तुम्हारा लड़का रॉकेट को नहीं लेकर आ पाया, तो वो बोलती है, "अभी ये नादान है, अब ऐसी गलती नहीं होगी।" नादान होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। इसके बाद विलन गुस्से में आ जाता है और एडम को उड़ाकर कस के मारने लगता है और बोलता है, "अगर अब रॉकेट को नहीं ला पाए, तो मैं जान से मार दूँगा।" जहाँ पर विलन रहता है वहाँ प वो एक प्लैनेट होता है जो कि पृथ्वी की हूबहू कॉपी होता है और वो चाहता है यहाँ पर जितने भी लोग रहें, वो परफ़ेक्ट रहें, जो परफ़ेक्ट नहीं होते वो उसको जान से मार देता है। वो वहाँ पर कई दूसरे प्लैनेट से कई सारे जानवरों को पकड़ कर चोरी कर कर लाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट होता है, जो खराब होते हैं वो उनको मार देता है। उसके बाद पीटर जैसे ही विलन के प्लैनेट में जाने वाला होता है, वहाँ पर उसके स्पेसशिप में कुछ लोग आ जाते हैं, उनमें से एक घमोरा होती है। उसके बाद वो बताते हैं कि नेबुला ने हमको बुलाया और कहा है अगर तुम हमारा साथ दोगे तो 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद रॉकेट फिर अपनी यादों में चला जाता है। विलन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे रॉकेट उनमें सबसे ज़्यादा होशियार और अच्छा होता है। उसके बाद रॉकेट को एक लैब में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो एक कछुए पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो जैसे ही उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, कछुआ बड़ा तो हो जाता है लेकिन वो एग्रेसिव हो जाता है। तो वो बोलता है मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोग शांत नहीं रहते, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो रॉकेट बोलता है इस मशीन में कुछ गड़बड़ी है। इसमें से जो अम्ल निकलता है वो इनके माइंड में घुस जाता है और जिसकी वजह से ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके बाद वो रॉकेट के कहने पर विलन उस मशीन के उस अम्ल को निकलवाता है और तो उसके बाद कछुआ सही हो जाता है। तो वो समझ जाता है रॉकेट इतना होशियार है, इससे उसको गुस्सा भी आ जाता है कि मैंने जिसको बनाया वो मुझसे भी ज़्यादा होशियार है। तो वो डॉक्टर को रॉकेट को मारने के लिए बोलता है और कहता है इसका दिमाग निकाल लो और इस पर हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये इतना ज़्यादा होशियार कैसे। अब वो रॉकेट को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद रॉकेट अपने दोस्तों से बताता है कि जो उस पिंजरे में बंद थे कि कल सुबह होते ही हम सब लोगों को मार दिया जाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि कैसे भी करके हमको यहाँ से निकलना। उसके बाद वो टूटे हुए सामान को जोड़कर उस पिंजरे की चाबी बना लेता है और उसके लॉक को खोल देता है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को निकालता है। इतने में विलन आकर उसके दोस्त को गोली मार देता है। इसके बाद रॉकेट को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और विलन के फेस पर अटैक कर देता है। वो उसके मुँह को नोच कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पीटर और उसके दोस्त उस स्पेस में आ जाते हैं जहाँ रॉकेट की फ़ाइल को रखा गया था और इसके बाद वो फ़ाइल लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो रॉकेट की पुरानी ज़िंदगी के बारे में जान जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, विलन ने उसके साथ क्या-क्या किया और उसके दिल में जो मशीन लगी थी वो एक कोड के द्वारा हटाई जा सकती थी। लेकिन किसी ने उसका कोड हटा दिया था। वो लोग कोड हटाने वाले को जान जाते हैं और वो आदमी विलन के पास होता है। पीटर उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो गमोरा उसको वहाँ जाने से मना कर देती है और बोलती है, अगर हम वहाँ गए तो सारे के सारे मारे जाएँगे क्योंकि विलन बहुत ही ताकतवर था। इसलिए गमोरा अपने साथियों को अपनी लोकेशन भेज देती है। लेकिन वो लोकेशन एडम और उसकी माँ को पता चल जाता है क्योंकि गमोरा के साथियों को एडम और उसकी माँ ने
कैद कर लिया था। उसके बाद जैसे ही पीटर उस विलन के पास पहुँचता है तो वो बताता है कि तुम अपने मन से मेरे पास नहीं आए, मैंने ही तुम्हें प्लान के ज़रिए तुमको यहाँ पर फँसाया ताकि तुम यहाँ आओ और मैं तुम सबको मार कर रॉकेट को तुमसे छीन लूँ। और वो अपने आदमियों से कहता है जाओ बाहर प्लेन में रॉकेट है उसको मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद विलन अपने प्लेन में बैठने के बाद सबको ऑर्डर दे देता है कि जैसे ही मैं इस प्लेन से बाहर निकलूँ तो इस प्लेनेट को उड़ा देना। उसके बाद लोग प्लेनेट को बर्बाद करने लगते हैं, वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो जाते हैं। ये सब देख के पीटर और ग्रूट उन सबको सबसे लड़ने लगते हैं और उस आदमी को उठा लेते हैं जिसके पास कोड होता है। उसके बाद गार्डियंस के 3 सदस्य ये देखते हैं कि विलन अपने प्लेन में से निकल रहा है और ये ग्रह तबाह हो रहा है, तो उनको लगता है कि पीटर और ग्रूट उस प्लेन में फँसे हुए हैं, तो वो उसको निकालने के चक्कर में उस प्लेन पर चले जाते हैं। लेकिन पीटर और ग्रूट वहाँ से पहले ही निकल चुके थे। उसके बाद पीटर और ग्रूट वहाँ आते हैं जहाँ पर रॉकेट होता है और जाकर उस मशीन के कोड को डालकर रॉकेट को ठीक कर लेते हैं। इसके बाद नेबुला पीटर से पूछती है कि तुम कहाँ हो? कहाँ हो? हम विलन के प्लेन में हैं। तो वो बोलता है हम वहाँ से बहुत पहले ही निकल चुके थे। इतने में वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि विलन आ जाता है और उन सबको कैद कर लेता है। उसके बाद पीटर अपने दोस्तों को बचाने के लिए विलन के पास जाने के लिए निकलता है और अपने बाकी दोस्तों को भी उस लोकेशन में आने के लिए बता देता है और उसके बाद वो लोग विलन के प्लेन में हमला कर देते हैं। उसके बाद विलन और गार्डियंस की टीम के बीच बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है। गार्डियंस की टीम विलन की टीम पर भारी पड़ती है और वो बहुत अच्छी तरीके से उनको हरा देते हैं और उन सबको मार-मार कर भर्ता बना देते हैं। उसके बाद विलन को भी हरा दिया जाता है और इसके बाद वो सब लोग रॉकेट से विलन को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉकेट उसको नहीं मारता। वो बोलता मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा बनना भी नहीं चाहता। उसके बाद वो लोग सारे बच्चों को छुड़ा लेते हैं और वो दोनों प्लेन को आपस में जोड़ देते हैं, जिनमें उसकी मदद करता है एक कुत्ता जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। वह अपने पावर्स के ज़रिए दोनों प्लेनों को आपस में जोड़ देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुत्ते की पावर कमज़ोर होने लगती है और प्लेन अलग होने लगते हैं। सारे लोग तो वहाँ दूसरे प्लेन में आ जाते हैं, लेकिन पीटर छूट जाता है। वो एक जंप करके जैसे ही अपने प्लेन में वापस आने के लिए होता है, वो स्पेस में फँस जाता है। वो मरने ही वाला होता है कि वहाँ पर अचानक से एडम आता है और उसको बचाकर अपने प्लेन में ले जाता है। उसके बाद पीटर बोलता है, हम अब सब को लेकर एक अच्छी सी दुनिया बनाएँगे और इनको वो बनने देंगे जो ये चाहते हैं। उसके बाद पीटर रॉकेट को गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का नया लीडर बनाता है और बोलता है कि मैं अब कुछ समय के लिए छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने नाना जी के साथ पृथ्वी में रहना चाहता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में एडम भी शामिल हो जाता है क्योंकि वो बहुत अब सुधर चुका था और उसके बाद वहाँ पर ग्रुप म्यूज़िक लगाता है और सारे मेंबर्स डांस करने लगते हैं और यहाँ से कहानी समाप्त हो जाती है।